हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी DSSB PGT इंग्लिश के MCQs की सीरीज़ चल रही है। इसी सीरीज़ में आज की हमारी वीडियो है। आई होप प्रीवियस वीडियोस को आप देख ही रहे होंगे, और अगर किसी ने नहीं देखा है और आज पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस, क्विज स्पेशल वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती हैं। साथ ही आपको प्रीवियस वीडियोस जो मैंने अभी तक कंडक्ट कराई हैं उनको भी देख लेना होगा, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चंस हैं वो ज़रूरी नहीं है सिर्फ DSSB PGT के लिए ही हैं। लिटरेचर से रिलेटेड कोई भी एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है तो इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जो भी इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड कोई भी एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना देरी किए। देखिए, हम इस क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे विच इज़ इनकरेक्टली मैच्ड, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है। ओके, तो फर्स्ट है द एंड्रयू मॉरियस, एरियल और द लाइफ ऑफ शैली। सेकंड है थॉमस लव, मेमोरी ऑफ शैली पिकॉक एंड R. राज रॉय, निसी मैजिकल, द ऑथराइज्ड बायोग्राफी। फोर्थ है कमला दास, माई एक्सपेरिमेंट विद लव एंड हेलन गार्डनर, द आर्ट ऑफ T.S. एलियट। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? और करेक्ट का मतलब यहाँ पे क्या पूछा गया है? जो इनकरेक्टली मैच्ड है। ओके, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें राजा रॉय के वर्क की, तो ये बिल्कुल करेक्टली मैच्ड है, नसीम मैजिकल, द ऑथराइज्ड बायोग्राफी। ओके, अगर थॉमस लव की बात करें तो मेमोरी ऑफ शैली, दिस इज आल्सो करेक्ट, एंड एंड्रयू मॉरियस, दिस इज आल्सो राइट, एरियल और द लाइफ ऑफ शैली। ओके, तो अगर हम फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात करते हैं तो ये तीनों ही करेक्ट हैं। लेकिन अगर आप देखें कमला दास की जो बायोग्राफी है उसका नाम माई स्टोरी है, ना कि माई एक्सपेरिमेंट विद लव है, और ना ही ये वर्क कमला दास का है। तो ठीक है, इनकरेक्टली मैच जो है वो ऑप्शन नंबर 4 ही है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। अब इन्हें मैच करके आपको बेसिकली बताना है। राइटर्स नेम है और उनके कुछ वर्क्स हैं, एलियट, एजिकल, फ्रॉस्ट और व्हाइटमैन, और आपको इन्हें मैच करना है। चार्ल्स विम्बले, अ मेमोर, पैसेज टू इंडिया, द अनफिनिश्ड मैन, अ विटनेस ट्री। सोचिए, आंसर कीजिए। देखिए, अगर आप विटमैन की ही बात करें तो इनका जो वर्क है वो क्या है? आ पैसेज टू इंडिया, और इसी से आपके सारे आंसर करेक्ट हो जाएंगे। देखिए, सारे ऑप्शन इसी से मैच कर सकते हैं, जहाँ भी फोर्थ का बी होगा वही हमारा ऑप्शन होगा। तो यहाँ ए है, रॉन्ग हो गया, यहाँ डी है, यहाँ भी रॉन्ग हो गया, और यहाँ अगर देखें तो ऑप्शन 2 का भी आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ए होगा 4 का, तो 4 का ए भी रॉन्ग हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसी हिसाब से हमने मैच कर लिया। अगर आप देखें तो इलियट का वर्क जो बताया गया है वो चार्ल्स विम्बले, अ मेमोर बताया गया है। सेकंड, अगर एजिकल की बात करें तो एजिकल के वर्क को, एजिकल को किससे मैच किया गया है? तो एजिकल को द अनफिनिश्ड मैन से मैच किया गया है। ठीक है, और अगर हम फ्रॉस्ट की बात करते हैं तो फ्रॉस्ट का जो वर्क है वो है अ विटनेस ट्री। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बेसिकली ऑप्शन नंबर सी। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। इसमें भी मैचिंग ही है, आई थिंक यही रिपीट हो गया है क्वेश्चन। आगे चलते हैं। देखिए, अब इस कोटेशन को देखिए और अंदाज़ा लगाइए कि ये कोटेशन किसने दी होगी। लियर का नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे किंग लियर की बात हो रही है। लियर इज एसेंशियली इम्पॉसिबल टू रिप्रेजेंटेड ऑन द स्टेज। On the stage, we see nothing but the corporal infirmities and weaknesses, the importance of ring. While we read it, we see not Lear, but we are near him. We are in his mind. Who gives his comment on King Lear thus? तो इस तरीके का जो कमेंट है वो किंग लियर पर किसने किया है? ऑप्शंस हैं चार्ल्स लैम्ब, चार्ल्स डिकेंस, AC ब्रैडले, चार्टलिटन। What is the correct answer? सोचिए और आंसर कीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, ये जो स्टेटमेंट है ना वो दी है चार्ल्स लैम्ब ने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
कंसिडर द फॉलोइंग excerpt sorry consider the following excerpt. These excerpt are from one of the popular novel of चार्ल्स डिकेंस. चार्ल्स डिकेंस के एक बहुत ही फेमस नॉवल से ये लाइंस ली गई हैं, तो आपको इन्हें कंसिडर करना है और नेम दी नॉवल, और उस नॉवल का नेम बताना है. तो सबसे पहले हम लाइंस देख लेते हैं. यहाँ पे थोड़ा डिटेल वर्जन में क्वेश्चन दिया गया है. तो लाइंस हैं, वेदर आई शैल टर्न आउट टू बी द हीरो ऑफ माई ओन लाइफ और वेदर दैट स्टेशन विल बी हेल्ड बाय anybody else. These pages must show to begin my life with the beginning of my life. I record that I was born as I have been informed and believed on a Friday at 12 o'clock at night. It was remarked that the clock began to strike and I began to cry simultaneously. आगे भी स्टेटमेंट है. सेकेंड स्टेटमेंट दिए, वट एवर आई हैव ट्राइड टू डू इन लाइफ आई हैव ट्राइड विद ऑल माई हार्ट टू डू वेल. दैट वट एवर आई हैव डिवोटेड माई सेल्फ टू, आई हैव डिवोटेड माई सेल्फ टू कम्प्लीटली. इन ग्रेट एम्स एंड इन स्मॉल आई हैव ऑलवेज बीन थॉरोली इन अर्नेस्ट. तो बताइए ये दोनों लाइन आपको किस नॉवल से लग रही हैं बेसिकली. ऑप्शंस हैं, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, हार्ड टाइम्स, अ टेल ऑफ टू सिटीज, डेविड कोपरफील्ड. सोचिए, आंसर कीजिए. क्या होगा इसका करेक्ट आंसर. देखिए इसके लिए पता है आपको क्या करना होता है, आपको इन सारे नॉवेल्स की समरी पता होनी चाहिए, तभी आप कंसिडर कर सकते हो स्टेटमेंट को कि किससे रिलेट करती हुई है. जैसे अब इसमें स्टेटमेंट में आप देख पा रहे होगे क्या कहा गया है, वेदर आई शैल टर्न आउट टू बी द हीरो ऑफ माई ओन लाइफ और वेदर दैट स्टेशन विल बी हेल्ड बाय एनीबडी एल्स. दीज पेजेस मस्ट शो टू बिगिन माई लाइफ विद द बिगिनिंग ऑफ माई लाइफ. बेसिकली आई मतलब फर्स्ट पर्सन नरेशन दी गई है, और ज़्यादातर ये ऑटोबायोग्राफी की पहचान होती है. ठीक है, और ये जो ऑटोबायोग्राफी है वो कौन सी है, ये है डेविड कोपरफील्ड. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच आर करेक्टली मैच्ड. अब इसमें से ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्टली मैच्ड है. द मास्टर ऑफ ऑल इंग्लिश ह्यूमरिस्ट, और किसे बताया गया है, W.M. थैकरे फॉर डिकेंस. W.M. थैकरे ने डिकेंस के लिए कहा है. आगे है, डिकेंस प्रेजेंट हिज ट्रूथ्स विद सम कलर ऑफ कैरिकेचर. जॉन रस्किन ने स्टेटमेंट दी है ये. ऑफ ऑल माई बुक्स आई लाइक दिस द बेस्ट. डिकेंस अबाउट डेविड कोपरफील्ड. डिकेंस ने अपने वर्क डेविड कोपरफील्ड के बारे में कहा है. तो बताइए कि कौन सा इसमें से करेक्टली मैच्ड है. ऑप्शंस आपके सामने हैं, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 या फिर ऑल ऑफ द अबव. क्या होगा इसका करेक्ट आंसर. सोचिए, आंसर कीजिए. What is the correct answer? Yes, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, क्योंकि ये सारे ही स्टेटमेंट जो है वो राइट है. ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दीज लाइन्स आर फ्रॉम द पेन ऑफ T.S. Eliot, फ्रॉम विच पोएम हैव द फॉलोइंग एक्सर्ट बीन टेकन. तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे ये लाइन मतलब T.S. Eliot के द्वारा लिखी गई हैं. ठीक है, और ये पूछा गया है कि बेसिकली किस पोएम की ये लाइन्स है. तो लाइन्स देख लेते हैं. लेट अस गो देन यू एंड आई व्हेन द इवनिंग इज स्प्रेड आउट अगेंस्ट द स्काई लाइक अ पेशेंट एथराइज्ड अपॉन अ टेबल. डू आई डेयर डिस्टर्ब द यूनिवर्स. आई हैव मेजर्ड माई लाइफ विद कॉफी स्पून. इट इज इम्पॉसिबल टू से जस्ट वॉट आई मीन. नो, आई एम नॉट प्रिंस हैमलेट nor was meant to be. तो
आपको क्या लगता है किस पोएम से ये लाइंस हैं? टी.एस. एलियट की पोएम्स के नेम दिए हुए हैं, द वेस्टलैंड, बर्न्ड नॉर्टन फोर क्वार्टेट, द हॉलो मैन, द लव सॉन्ग ऑफ जे. अल्फ्रेड प्रूफॉक। तो बहुत आसानी से समझ गए होगे, आपने अगर पोएम को एक बार भी पढ़ा है तो उससे आप समझ गए होगे कि किस से है। ऑप्शन से भी आपको क्लियरली विजिबल हो पा रहा होगा। सोचिए, आंसर कीजिए। लेट अस गो देन यू एंड आई व्हेन द इवनिंग इज स्प्रेड आउट अगेंस्ट द स्काई लाइक अ पेशेंट डेथ राइज अपॉन अ टेबल, डू आई डेयर डिस्टर्ब द यूनिवर्स, आई हैव मेजर्ड माई लाइफ विद कॉफी स्पून। बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है टी.एस. एलियट की। तो देखिए, ये जो लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, ये लाइंस किस पोएम से ली गई हैं? These lines are taken from the love song of J. Alfred Prufrock. Now moving to the next question. These lines are from the pen of T.S. Eliot. From which poem have the following excerpt been taken? देखिए, इन लाइंस को भी देख लेना है एक बार फिर से। टी.एस. एलियट की पोएम से लाइन है इन ऑर्डर टू possess what you do not possess you must go by the way of dispossessions. सेकेंड है, बट परहैप्स नीदर गेन नॉर लॉस फॉर अस देर इज ओनली द ट्राइंग द रेस्ट इज नॉट आवर बिजनेस। थर्ड है, इन माई एंड इज माई बिगनिंग। बताइए ये लाइन्स कहाँ से हैं? ऑप्शंस हैं द वेस्टलैंड, बर्न्ड नॉर्टन फोर क्वार्टेट, ईस्ट कुकर फोर क्वार्टेट और ड्राई सेल्वेज फोर क्वार्टेट। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका जो राइट आंसर है वो है, ये जो लाइंस है ना, ये ली गई हैं ईस्ट कुकर फोर क्वार्टेट से। ज़्यादा फेमस लाइन नहीं है, ठीक है, पर फिर भी ध्यान में रखनी होंगी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दीज लाइन्स आर स्पोकन बाय द कॉरस इन द मर्डर ऑफ कैथेड्रल। तो जो वर्क है मर्डर ऑफ कैथेड्रल, इसमें कॉरस के द्वारा ये लाइन गाई गई हैं। हु इज़ द ऑथर? देखिए पहले लाइन पढ़ लेते हैं, तब समझ आएगा कि कौन है इसका ऑथर। लाइन्स हैं, Destiny waits in the hands of God, not in the hands of statesmen. That action is suffering, and suffering in action is action. That action is suffering, and suffering is action. Neither does the agent suffer, nor the patient act. Options are W.B. Yeats, W.H. Auden, T.S. Eliot, none of these. क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। यस, ये लाइन भी किसकी है? टी.एस. एलियट की। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दीज आर द कमेंट्स ऑफ द क्रिटिक ऑन वन ऑफ द वर्क ऑफ टी.एस. एलियट, नेम द वर्क। देखिए पहले हमें कमेंट्स देखने हैं और फिर सब पहचानना है कि टी.एस. एलियट के किस वर्क के बारे में ये क्रिटिक्स ने कहा है। देखिए पहला है म्यूजिक ऑफ आइडियाज़। आइए रिचर्ड कहते हैं इस वर्क को म्यूजिक ऑफ आइडियाज़, और वर्क किसका है? टी.एस. एलियट का। द ग्रेट कैटास्ट्रॉफ ऑफ आवर लेटर, विलियम कार्लस विलियम्स। आगे, अ क्रॉसवर्ड पजल्ड ऑफ सिंथेटिक लिटरेरी क्रोनोलॉजी, ये कहा गया है विंडहम लेविस के द्वारा। नेक्स्ट है स्प्यूरियस वर्बल अलजेब्रा, विंडहम लेविस ने कहा है ये भी। नेक्स्ट है अनइंटेलिजिबल, द बोरोइंग्स चीप एंड द नोट्स यूजलेस। इन्होंने क्रिटिसाइज किया है बेसिकली एफ.एल. ल्यूकस ने। अ पीस ऑफ लिटरेरी कारपेंट्री, अ स्कॉलरली जॉइनर्स वर्क, अ पॉम्पस परेड ऑफ एरुडिशन, लुइस अंटरमेयर। ओके, नेक्स्ट है लव सॉन्ग ऑफ जे. अल्फ्रेड प्रूफॉक,
अब यहाँ से देखिए, ये तो सारे स्टेटमेंट थे इस वर्क के बारे में, 6 स्टेटमेंट है बेसिकली, और अब पूछा गया कि किस वर्क के बारे में है। ऑप्शन है द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक, होलो मैन, आश वेडनेसडे, द वेस्ट एंड। तो किस वर्क के विषय में इतने सारे ये स्टेटमेंट क्रिटिक्स के द्वारा दिए गए हैं, ये आपको सोचिए बताना है। स्टेटमेंट आप दोबारा भी चेक कर सकते हो। म्यूजिक ऑफ आइडियाज, आइए रिचर्ड ने कहा। द ग्रेट कैटास्ट्रॉफ ऑफ आवर लेटर्स, विलियम कार्लस विलियम्स ने कहा है। अ क्रॉसवर्ड पजल ऑफ सिंथेटिक लिटरेरी क्रोनोलॉजी, ये कहते हैं बिनहम लेविस। और बिनहम लेविस का एक और स्टेटमेंट है, वो है स्पॉरियस वर्बल अलजेब्रा। और उसके बाद एफ.एल. ल्यूकस का है अनइंटेलिजिबल, द बोरोइंग्स चीप एंड द नोट्स यूजलेस। अ पीस ऑफ लिटरेरी कारपेंट्री, अ स्कॉलरली जॉइनरस वर्क, अ पॉम्पियस पैरेड ऑफ एरुडिशन। ठीक है, तो ये सारे स्टेटमेंट किस विषय के बारे में है, टी.एस. इलियट के। ये सारे जो स्टेटमेंट हैं वो हैं वेस्टलैंड के विषय में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Here are the 2 quote from one of the Hardy's novel. Name the novel. देखिए, थॉमस हार्डी का एक नॉवल है जिससे ये 2 कोटेशन है, इन्हें समझना है और पता करना है कि कौन से नॉवल की बात हो रही है यहाँ पे थॉमस हार्डी के। फर्स्ट है हैप्पीनेस इज बट एन ओकेजनल एपिसोड इन द जर्नल ड्रामा ऑफ पेन। नेक्स्ट इज लाइफ इज एन ओएसिस विच इज सबमर्ज्ड इन द swirling waves ऑफ सोरोज एंड एगोनीज। बताइए ये लाइंस कहाँ से ली गई हैं या किस नॉवल की हैं। ऑप्शन है टेस ऑफ दी अर्बलबिल्स, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड्स, जूड द ऑब्सक्यूर, मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। लाइंस आप देख ही पा रहे होंगे, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? यस, इसका जो राइट आंसर है ना वो है मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। इसमें ही ये दोनों कोटेशन हमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। हेयर आर द एक्सर्ट फ्रॉम वन ऑफ द पॉपुलर नॉवेल्स ऑफ हेमिंगवे, नेम द नॉवल। यहाँ पे भी हेमिंगवे के पॉपुलर नॉवल से ये कुछ पॉइंट्स या कुछ लाइंस कह लीजिए, लाइंस ली गई हैं। आपको बताना है कि ये कौन सा नॉवल है हेमिंगवे का। लाइंस हैं I love you and respect you very much, but I will kill you dead before this day ends. Man is not made for defeat. A man can be destroyed but not defeated. Luck is a thing that comes in many forms and who can recognize her? Next line है Perhaps I should not have been a fisherman. He thought, but that was the thing that I was born for. तो ये सारी लाइंस हेमिंगवे के किस नॉवल से हैं? ऑप्शंस हैं द सन आल्सो राइजेस, अ फेयरवेल टू आर्म्स, फॉर whom the bell tolls, the old man and the sea. What is the correct answer? सोचिए और आंसर कीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका भी जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ओल्ड मैन एंड द सी। ओके, और बहुत ही फेमस एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी। हेयर आर दी एक्सर्ट फ्रॉम वन ऑफ द पॉपुलर नॉवल ऑफ हेमिंगवे, नेम द नॉवल। अब फिर से यहाँ पे हेमिंगवे के नॉवल से ही कुछ लाइंस ली गई हैं और नॉवल के को पहचानने के लिए कहा गया है। ठीक है, लाइन्स हैं यू आर लकी इवन इफ यू डाई टुमारो, आई लव दी एंड दाउ आर्ट सो लवली एंड सो वंडरफुल एंड सो ब्यूटिफुल एंड इट डज सच थिंग्स टू मी टू बी विद दी दैट आई फील एज दो आई वॉन्टेड टू डाई व्हेन आई एम लविंग दी। Each one does what he can. You can do nothing for yourself, but perhaps you can do something for another. Options are sun also rises, a farewell to arms, for whom the bell tolls, old man and the sea. What is the correct answer? क्या होने वाला है इसका राइट आंसर?
सोचिए और आंसर कीजिए। यस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फॉर whom the bell tolls। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दीज आर द कमेंट्स ऑफ पोएट्स अबाउट द पोएम्स ऑफ कीट्स, विच कमेंट या कमेंट्स आर करेक्टली मैच्ड। अब यहाँ पे कुछ कमेंट्स हैं पोएट के द्वारा जो कीट्स की पोएम के लिए कहे गए हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। परहैप्स द नियरेस्ट टू परफेक्शन, Swinburne about Ode to Autumn. Next है surest promise of ultimate excellence, Shelley about Endymion. A serious blot blemish, Eliot about beauty in is truth, and in Ode on a Grecian urn. बताइए कौन सी इसमें से करेक्टली मैच्ड स्टेटमेंट है। सोचिए और आंसर कीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, परहैप्स द नियरेस्ट टू परफेक्शन ये स्विनबर्न ने ओड टू ऑटम के लिए कहा है। श्योरेस्ट प्रॉमिस ऑफ अल्टीमेट एक्सीलेंस ये शैली ने एंडीमैन के बारे में कहा है। अ सीरियस ब्लॉट ब्लेमिश ये इलेट अबाउट ब्यूटी इज ट्रुथ। ठीक है, जो ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न में है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, दिस इज एक्सर्ट फ्रॉम कीट्स लेटर। ये कीट के लेटर से लिया गया है, कीट्स के लेटर से। कीट सीम टू बी एडवाइजिंग अ फेलो पोएट, टू हुम इज ही एडवाइजिंग। और इसमें ऐसा लग रहा है कि कीट अपने फेलो पोएट को एडवाइज करते नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि वो किसे एडवाइज कर रहे हैं। अब लेटर से क्या लाइन है, ये है लाइन है, यू आई एम श्योर विल फॉरगिव मी फॉर सिंसियरली रिमार्किंग दैट यू माइट कर्व योर मैग्नेमिटी आगे एंड बी मोर ऑफ एन आर्टिस्ट एंड लोड एवरी रिफ्ट ऑफ योर सब्जेक्ट विद ओर। तो किस फेलो पोएट के लिए इन्होंने ये कहा है, सोचिए और आंसर कीजिए। ऑप्शन है बायरन, शैली, टेनिसन, कॉलेरिज। व्हाट इज द करेक्ट आंसर। तो ज़्यादातर आपने देखा होगा कीट्स और जो पी शैली थे उनके बीच में काफ़ी अच्छा गहरा रिलेशन था, तो इसीलिए ये बात भी शैली के लिए ही इन्होंने कही है। नेक्स्ट चलते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग एक्सर्ट, हु इज़ द पोएट। अब इसको ध्यान में रखते हुए बताना है कि इसका पोएट कौन है। लाइन्स देख लो, यू कॉल मी वाइफ, आई वॉज कॉल टू ब्रेक सचराइन इन टू योर टी एंड to offer at the right moment the vitamins covering. Beneath your monstrous ego, I ate the magic loaf, become a dwarf, the old playhouse. आगे, I met a man, loved him, call him not by any name. He is every man who wants a woman, just as I am every woman who seeks love. An introduction. तो आप फर्स्ट स्टेटमेंट से भले ही ना समझे हो, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट से आपको क्लियरली समझ आ गया होगा कि ये किसके बारे में बात हो रही है। यहाँ पर ऑप्शन है सरोजनी नायडू, कमला दास, विटमैन, नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज तो कट ही कर देते हैं और बेसिकली ज़्यादा देर न करते हुए मैं बता ही देती हूँ इसका राइट आंसर। राइट आंसर क्या है, कमला दास। ठीक है, कमला दास जी ने ये स्टेटमेंट दी है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। Here the comment of Indian critics about Kamala Das find the correctly matched comment or comments। देखिए कमला दास के बारे में भी भारतीय क्रिटिक्स ने बहुत सारे कमेंट किए हैं, तो यहाँ पे देखना है कौन से करेक्ट हैं। ठीक है, फर्स्ट है कमला दास इज preeminently a poet of love and pain, love the lazy animal, hunger for the flesh, hurt, the humiliation are the wrap and woof of her poetic fabric. She seldom ventures outside this personal world। KN दारूवाला ने कहा है ये कमेंट कमला दास के विषय में। नेक्स्ट है, करेज एंड ऑनेस्टी आर द स्ट्रेंथ ऑफ कमला दास कैरेक्टर एंड हर पोइट्री। ये कहते हैं देवेंद्र कोहली जी। आगे है, कमला दास इज अ सिंगर ऑफ फेमिनाइन सेंसिबिलिटी एंड रेबल्स
against the convention and the restraint of society which are meant to exploit womankind in a man-made world। सतीश कुमार, ये स्टेटमेंट बताइए इनमें से कौन सी सही है? ओनली 1, ओनली 2, क्या होगा इसका राइट आंसर? या ऑल ऑफ दी अबव? एक तीसरा ऑप्शन और लिख लेते हैं यहाँ पे, वो है ऑप्शन सी, ऑल ऑफ अबव। आप सोचिए और आंसर कीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर है वो यही है, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि इसकी सारी स्टेटमेंट जो दी गई हैं वो बिल्कुल सही हैं। तो ठीक है, फिर आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और जो इस चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। और साथ ही आपको अगर कोई सजेशन देना है तो वो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।